Hello friends, welcome to all of you on our YouTube channel नेचुरल मैटर। इस आज के वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। हमने फ्रेंड्स पिछले वीडियो में जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, उसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पूरे इंट्रोडक्शन को देखा था। इसमें हम लोग उसके आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम नोटेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। यहाँ पे है डी का मीनिंग है यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी पदों के बीच का अंतर। यानी कि जो भी हमारा मान लो जो भी है, अगर मान लो यहाँ पे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 5 लिखें, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 2 आ रहा है, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसके बाद है एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 टर्म हैं, तो इसको बोल देते हैं एन से, इसको डिनोट कर देते हैं। इसके बाद है एस एन। एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स, यानी इन पदों का योग। यानी कि ये 1 + 3 + 5, इसको 1 + 3 + 5 कर लेंगे, तो इस तीनों को जब हम ऐड करेंगे तब इसको एस एन बोल देते हैं। ओके। इसके बाद आता है A1 और A1 बोलें या A बोलें, वो फर्स्ट टर्म कहलाता है। जो हमारा ये 1 3 और 5 जो है, इसका जो फर्स्ट पहला वाला है, इसको बोलते हैं A1 और A। या तो A लिख सकते हैं या तो A1 लिख सकते हैं, किसको, इस 1 को। और AN लिखें या L लिखें, किस चीज़ को, ये लास्ट वाले को। लास्ट वाले को या तो L लिख सकते हैं लास्ट टर्म, या AN लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले टर्म कैसे बनता है हमारा। अगर मान लो पहला टर्म 1 है, दूसरा हमारा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है एंड 5 है। तो अब 1 की जगह पे अगर हम A ले लेते हैं, तो A में प्लस क्या करना है, 2 माइनस डी। डी हमारा क्या होता है, डी हमारा होता है ये पहले वाले से, मतलब कि जो दो टर्म है 2 - 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ये जो कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस को ही ऐड कर देते हैं पहले वाले टर्म में। तो यहाँ पे ए है कॉमन, ये है हमारा क्या टर्म, फर्स्ट टर्म, और एक में हम कॉमन डिफरेंस डी को ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारा दूसरा आ जा रहा है सेकेंड टर्म। उसी में हम कॉमन डिफरेंस को ये डबल करके ऐड कर ले रहे हैं, तो हमारा तीसरा टर्म आ जा रहा है। उसी में हम कॉमन डिफरेंस को ट्रिपल करके ऐड कर ले रहे हैं, तो हमारा फोर्थ टर्म, ऐसे ही फिफ्थ टर्म आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड 42th term of the following AP 1 4 7 10 42 टर्म 42 टर्म। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे एक सीरीज दिया गया एपी का, जिसमें पहला हमारा है 1, दूसरा है 4, तीसरा 7, चौथा 10 एंड सो ऑन, और लास्ट 42 वाला जो टर्म है, ये हमें बताना है कि 42 टर्म आखिर 42, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 4 है, थर्ड टर्म में 7 आ रहा है। तो ऐसे ही 42 टर्म में, यानी 42 वाले टर्म में क्या आएगा, ये हम लोगों को बताना है। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हमारा इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट, यानी कि इसको ये फर्स्ट वाला दिया हुआ है। फर्स्ट वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने इसमें देखा था ना, फर्स्ट वाले को हम ए या A1 लिख सकते हैं, ए या A1 लिख सकते हैं फर्स्ट वाले को। तो हम इसमें ए लिख ले रहे हैं। यहाँ पे गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1। कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 - 1 करेंगे, 4 - 1 कर लेंगे हम, तो हमारा कॉमन डिफरेंस 3 आ जाएगा, यानी कि डी दिया हुआ है हमारा 3। और क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलते थे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलते थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म को एन बोलते थे। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे एन दिया हुआ है हमारा 42। इज दैट क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ये तीन चीज़ हमको गिवन है, A1 या A, फिर हमारा D दिया हुआ है, और दूसरा N दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं अब। देखिए गिवन, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे फर्स्ट टर्म, N टोटल नंबर ऑफ टर्म, और D 4 - 1 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 42 टर्म हम लोग को फाइंड करना है। फाइंड AN और L को फाइंड करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लाते हैं, AN = A + N - 1 इंटू डी,
ये वाले फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ए हमारा कितना यहाँ पे है, 1 है ए, तो ए यहाँ पे 1 ले लिए। और उसके बाद एन कितना है, फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म 42 है, 42 ले लिए। और फिर -1, ये फॉर्मूला के अंदर है तो -1 कर लिए। और डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, तो 3 ले लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जा रहा है, ए एन इज इक्वल टू 124, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 124। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ NAP आर 17 एंड 350। यानी कि इसमें सबसे पहला टर्म हमारा यानी कि ए कितना है, ए हमारा है 17, एंड लास्ट टर्म कितना है यानी कि एल, जिसको हम AN भी बोल सकते हैं, ये हमारा 350। ये दो चीज़ पहली लाइन से हम लोगों को पता चल गया। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, एंड डी भी पता चल गया, कॉमन डिफरेंस क्या है, 9 है, 9। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड देयर। तब बतलाना है इसमें कि कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। पहला तो हमारा 17 है और 9 का डिफरेंस है, यानी कि इसमें ऐड कर देंगे 9 तो हमारा आ जाएगा 17 + 9, ये दूसरा टर्म आ जाएगा। 17 + 2 × 9 हो जाएगा तीसरा टर्म। ऐसे कर करके हमारा टर्म है, तो टर्म कितना है ये बतलाना है। और एंड व्हाट इज़ द सम, और उसके बाद एसएन बतलाना है। सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा ए दिया हुआ है, हम लोगों ने निकाला, एल दिया हुआ है यानी कि लास्ट नंबर, डी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ टोटल नंबर, मतलब सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ इन टर्म्स, यानी कि जितने टर्म हैं उतने टर्म्स का सम निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पहला अगर मान लो हमारा फर्स्ट टर्म ए है हमारा 17, तो दूसरा नेक्स्ट कितना होगा, 17 + 9 होगा, यानी कि ए प्लस डी ही ना है, जैसा हम लोगों ने सीखा था, ए प्लस डी 17 + 9 होगा। तीसरा टर्म हमारा क्या होगा, तीसरा टर्म हमारा ए प्लस 2D होगा, यानी कि ए हमारा कितना है 17 और प्लस 2D यानी कि डी का डबल, 2D यानी कि 9 2 2 और इंटू 9, 2 × 9 कर लेंगे, हमारा 18 हो जाएगा, यानी 17 + 18। ये हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म। ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब देखते हैं कैसे सॉल्व इसको करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है गिवन में, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 9 दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग देखते हैं ये एक टर्म बनता है, ये हमारा टर्म बनता है जिसमें लास्ट टर्म क्या है 350 है। हम लोग को ये निकालना है कि टोटल ये 350 कितने नंबर में पे हो रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे तो ये 17 बन जा रहा है, सेकंड पे 17 + 9 यानी कि 26 बन जा रहा है, थर्ड पे 35 बन जा रहा है, फोर्थ नंबर पे 44 बन जा रहा है। तो 350 कितने नंबर पे वो बनेगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है ये निकालना है। सम ऑफ टर्म्स कितना है यानी कि एसएन जो है वो हम निकालना है। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला हम लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन डी, ए एन इंटू डी। तो ए एन हमारा कितना दिया हुआ था, 350 दिया हुआ था, जो हम लोगों ने 350 ले लिया। उसके बाद 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस 9। इन हमें निकालना है, इन तो हमें पता ही नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कहाँ पता है हमें, तो इन हमें निकालना है, तो इन को वैसे ही छोड़ देंगे। और जो जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ था, ए हमने ले लिया 17, फिर डी दिया हुआ था, डी हमने ले लिया 9, और ए एन दिया हुआ था, यानी कि लास्ट जो जिसको हम एल भी बोलते हैं, ये दिया हुआ था, ए एन बोलो या एल बोलो, लास्ट वाला नंबर, तो ये दिया हुआ था 350। ये तीनों हम लोगों ने इसमें इस फॉर्मूला में डाल लिया, ए एन, ए और डी, ये तीनों डाल लिया। डाल करके हम लोग इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए पार्ट, ये स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने बहुत स्टेप बाय स्टेप आसानी से सॉल्व किया हुआ। 350 इज इक्वल टू 17 + 9n माइनस 9, यहाँ पे 9 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 9 से 9 में और 9 से 1 में, 9n जा 9n और 9 1 जा 9, तो 9n और 9 आ गया यहाँ पे। फिर 17 और -9 करेंगे तो हमारा 8 आ गया, और ये 9n है, 35 है 350। ये जो 8 है इस तरफ आ करके -8 होगा, 350 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 342, 9n इज इक्वल टू 342, n इज इक्वल टू 342 अपॉन 9। तो इन का वैल्यू हमारा आ जा रहा है 38।
तो हम लोगों ने एक चीज़ तो निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गया, 38 है, यानी कि एक चीज़ हमारा एक सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एसएन का ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, छोटा वाला फॉर्मूला, क्योंकि बड़ा वाला लगाएंगे, बड़ा वाले लगाने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने हमें एल पता है, लास्ट टर्म पता है, और एन भी पता है, ए भी पता है। तो अब ये सब को इसमें डाल करके, ए हमें पता है 17 है, इन 38 है, और एल 350 है, ये तीनों को लगा करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे इस तरह से हमारा आंसर 6973 आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 बॉक्सेज आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 boxes in the bottom row, 19 in the next to it, and so on. In how many rows are the boxes placed and how many boxes are there in the top? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन समझ लेने के बाद आप आसानी से इसको बना लेंगे। दो फ्रेंड्स, इसमें ये कह रहा है कि सबसे नीचे वाले रो में, यानी कि जैसा ये जिस मैनर में ये वाला हमारा दिख रहा है, जैसे सबसे नीचे यहाँ 5 है, उसके ऊपर 4 है, फिर यहाँ पे 3 है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। इसी मैनर में इसमें बॉक्स रखा गया, बॉक्स को रखा गया है इसी मैनर में। सबसे नीचे वाले में 20 बॉक्स रखा गया है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके, इसमें 5 है तो यहाँ पे 20 बॉक्स को रखा गया है। फिर नेक्स्ट वाले में 19 को रखा गया है, फिर उसके नेक्स्ट में 18 को रखा गया है, उसके नेक्स्ट में 17, और ऐसे कर करके सारे बॉक्सेस को रखा गया है इसमें। तो बतलाना है इसमें फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 बॉक्सेज आर प्लेस्ड। तो बतलाना है कि इसमें 200 बॉक्सेज को जब प्लेस किया जाएगा तो ये ऐसा कितना रो बनेगा, कितना रो, जैसे 1 2 3 4 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4, अब कितना रो यहाँ पे बनने वाला है, ऐसा ये बतलाना है इसमें कि इसमें टोटल कितना रो बनेगा। और फिर और बतलाना है एंड हाउ मेनी बॉक्सेज आर देयर इन द टॉप, और जो सबसे टॉप पे होगा, जो सबसे टॉप लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला रो, इसमें कितना, सबसे पहले कितना बॉक्स होगा, और ये लास्ट वाला रो कितने नंबर पे होगा, ये बताना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसको बनाते कैसे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है मेरा, सबसे पहले ये गिवन लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले फ्रेंड्स मेरा ए दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहला रो में कितना बॉक्स है, तो 20 है, तो ये हमारा ए हो गया, या A1 बोल लो या ए बोल लो, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है डी, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, डी कितना है, यहाँ पे 20 हो रहा है, फिर यहाँ पे 19 बॉक्स हो रहा है, यहाँ पे 18 बॉक्स हो रहा है, फिर 17 बॉक्स हो रहा है, यानी कि एक एक कम हो रहा है। यहाँ पे 20 -1 हो गया, फिर यहाँ पे भी -1 हो गया, फिर यहाँ -1 हो गया, इसलिए डी हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और क्या चीज़ दिया हुआ है फ्रेंड्स, और एसिन दिया हुआ है, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉक्स दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स को सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ इन टर्म्स भी बोला जा सकता है, जिसको हम लोग एसिन लिखते हैं, यही है। तो एसिन हमारा कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, एसिन हमारा 200 दिया हुआ है। तो अब ये हमारे पास यहाँ 3 चीज़ है, और हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, और लास्ट वाले रो में, सबसे टॉप वाले रो में कितना हमारा ये होगा, कितना उसमें बॉक्स होगा। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को तो पता है कि क्या क्या इसमें दिया हुआ था। अब हम निकालते हैं एसिन। सबसे पहले एसिन का ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं और एसिन निकाल लेते हैं। एसिन हमारा 200 था, 200 लिख लिए। इन इन हम लोगों को निकालना है, नंबर ऑफ रो कितना है, तो इन तो हम लोगों को निकालना ही है, फाइंड करना है। और 2 ए हमें पता था 20 है, 20 हमने लिख दिया। n-1 इंटू डी, n-1 का n-1, n तो हम लोगों को निकालना है, तो n की जगह पे n लिख देंगे, और माइनस डी की जगह पे -1 हम लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो -1 और में n से मल्टीप्लाई किए, फिर -1 में -1 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारा +1 हो गया, -n हो गया। यहाँ पे 2 से 20 को मल्टीप्लाई किए, 40 हो गया, और n/2 का n/2 200। फिर यहाँ पे 200 n/2 40 -n +1। फिर यहाँ पे 2, ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो इधर आकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 2 में 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर यहाँ पे बच जाएगा हमारा n 40 -n +1। अब ये n से तीनों में ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 40n -n² और फिर n। तो यहाँ पे 40n में से n सब्ट्रैक्ट होगा तो ऐड होगा, तो 41n हो जाएगा, और यहाँ पे n², और ये हमारा 400 हो गया।
अब ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। अब इसमें हमारा दो आंसर आएगा, एक आंसर हमारा होगा दूसरा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने के लिए हम सभी को इस वाले को हम लोग इस तरफ ले आते हैं और यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हम इस टोटल को 41n माइनस n स्क्वायर को इस तरफ नेक्स्ट साइड लेके आएँ तो हमारा हो गया n स्क्वायर, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस n है तो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, 41 प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये 400 प्लस में था तो इसी तरफ है तो इसी तरफ रहेगा 0, उसके बाद 0 n स्क्वायर। अब 41 को हम ये स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट करेंगे 25 और 16 में, 25n और 16n में स्प्लिट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं हम यहाँ पे हम 25n और ये 16n को हम लोगों ने क्या किया, स्प्लिट कर लिया और ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसको हम लोग ये n का दो वैल्यू जो हमारा आएगा वो वाला हम वैल्यू देख लेते हैं। ये हमारा n का दो वैल्यू आ गया, एक हमारा n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25, फिर n का एक वैल्यू आ गया n माइनस 25, दूसरा आ गया n माइनस 16। यहाँ पे n का वैल्यू आ गया n इज इक्वल टू 25 एंड n इज इक्वल टू 16। तो n इज इक्वल टू 25 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग रो लगाएंगे, यहाँ पे 20 का रो है, यहाँ पे हमारा 19 का है, यहाँ पे 18 का है, फिर 17 का है, तो ये कम होता जाएगा। तो 25 तो जाएगा ही नहीं, वो निगेटिव में चला जाएगा, इसलिए ये 25 वाला हमारा नहीं होगा, 16 वाला होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ रो हमारा कितना हो गया, 16 हो गया। यानी कि n का वैल्यू हम लोगों ने इसमें निकाल लिया, n हमारा कितना हो गया, 16 हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ और निकालना है कि ये जो 16th रो है, यानी कि सबसे लास्ट सबसे ऊपर टॉप का रो है, इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, कितने बॉक्सेस को इसमें रखा गया है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लो हमारा फर्स्ट टर्म है तो हमारा a हो गया, सेकेंड टर्म है अगर तो a प्लस डी हो जाता है, थर्ड टर्म होता है तो a प्लस 2d होता है, यानी कि थर्ड टर्म होगा तो 2d आएगा, और सेकेंड टर्म होगा तो 1d आएगा फिर, और थर्ड टर्म होगा और फोर्थ टर्म होगा तो a प्लस 3d आएगा। मतलब जितना टर्म है उससे एक कम है, यहाँ पे फोर्थ ये टर्म है और ये हमारा 3d आ रहा है। इसी तरह से हम लोग ये वाले को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 16 टर्म निकालने के लिए a प्लस 15d हम लेंगे। यहाँ पे 15d इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे 16वां टर्म है, 16th टर्म है, 16 टर्म के लिए यहाँ पे एक टर्म कम करके लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा a तो हमारा 20 है, पता है हमें, 15 का 15 और d का वैल्यू -1 हम लोगों ने इसको ले लिया, और -1 को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा -15 और यहाँ पे 20 या, और यहाँ पे इसलिए हमारा 16th रो में कितना बॉक्स रखाएगा, 15 बॉक्स रखाएगा। आप इस तरह से भी उसको अरेंज करके भी अपना चेक कर सकते हैं, अगर जिसको प्रॉब्लम हो वो अरेंज करके चेक कर लेगा। हमारा 16th रो में कितना आ रहा है, 5 बॉक्स आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड द फर्स्ट and that of first 17 terms is 289, find the sum of the first n term। किसी समांतर श्रेणी में पहले 7 पदों का योग यानी कि एडिशन 49 है, और पहले 17 पदों का योग यानी कि 17 टर्म्स का एडिशन 289 है। तो पहले इन नंबर्स का, इन टर्म्स का योग कितना होगा। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ लेने के बाद काफ़ी आसान है ये। फ्रेंड इसमें दो केस आ रहा है। एक केस में क्या है कि एक केस में हमारा क्या हो जा रहा है इसमें कि a जो है, फर्स्ट केस में तो हमारा a 17 है, और दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में हमारा आ जा रहा है ये यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारा a कितना है, हमारा a निकालना है और d भी निकालना है। फर्स्ट केस में हमारे लिए SN यानी सम ऑफ n टर्म्स हो जा रहा है 49, और हमारा ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जा रहा है 7 फर्स्ट वाले में। यहाँ पे फर्स्ट केस अगर हम देखें, फर्स्ट केस में हमारा SN दिया हुआ है और हमारा n दिया हुआ है। SN हमारे फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, और जो n है ये 7 दिया हुआ है। और सेकंड केस का बात करें तो यहाँ पे सेकंड केस में SN हमारा कितना है,
सेकेंड में हमारा एस एन है 289 और एन है हमारा 17, यानी कि इसमें 17 रो है, 17 टर्म है और इसमें 7 टर्म का ही बात किया गया है और 7 टर्म का यहाँ पे एडिशन दिया गया है 49 और यहाँ पे 17 टर्म का एडिशन दिया गया है 289। अब इसमें दो केस है और दोनों केस को सॉल्व करके हम इसमें क्या निकालेंगे, एक ए निकालेंगे और दूसरा डी निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म और यहाँ पे डी यानी कि कॉमन डिफरेंस ये निकालेंगे दोनों को ही सॉल्व करके। और इसके बाद हम लोग निकालेंगे, जब ये इन दोनों को निकाल लेंगे तब हम ये भी निकाल सकते हैं कि कैसे ये एन टर्म्स में, यानी कि एन टर्म्स का यहाँ पे बात हो रहा है कि यहाँ पे एन टर्म्स, यहाँ पे 17 टर्म था, यहाँ पे 7 टर्म था, यहाँ पे एन टर्म, यानी कि उसमें कोई भी वैल्यू फिट करेंगे तो हमारा सम आ जाना चाहिए। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पे एस एन हमारा फर्स्ट में यहाँ पे 49 है, एन हमारा ए है, ये 7 है, ए हमें पता नहीं है, डी हमें निकालना है। तो एस एन का ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेंगे और फर्स्ट केस में यहाँ पे देख लेंगे, फर्स्ट केस में हमारा 49 एस एन है और एन हमारा 7 है और 2a माइनस एन के जगह पे फिर यहाँ 7 लिख लेंगे -1 और डी और ए हमें नहीं पता है, डी और ए हमें निकालना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 49 7/2 2a 6d, यहाँ पे 7 - 1 6 हो गया, यहाँ पे d 49 और इस 7/2 को जब इस तरफ हम ले आएंगे तो 2/7 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हमारा 7 से ये 49 कैंसिल होकर 7 आ गया और यहाँ पे 7 2 14 हो गया और यहाँ पे 2a + 6d 2a + 6d ऐसा ही रहेगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हम ऐसे ही बना लेंगे जैसे हमारा ये था, ये ऐसे ही एस एन हम इसमें क्या ले लेंगे 289 एस एन ले लेंगे और फिर हम इसमें ले लेंगे एन ले लेंगे 17 और फिर उसको भी वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सेकंड केस में हम क्या कर ले रहे हैं, एस एन हमारा 289, एन हमारा 17 और डी ये निकालना है इसमें भी। तो जैसे फर्स्ट केस को हम लोग सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। 17 से 17 कैंसिल होगा, 17 टाइम में 17 2 34 और 289 और हमारा ये आ गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तब भी हमारा आ जाएगा और ये सेकेंड में से हम फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, दो इक्वेशन हम लोगों ने लाया ना यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले में से सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड -1, यहाँ पे सेकेंड वाला ये इक्वेशन है हमारा, फर्स्ट वाला ये। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2a से 2a कैंसिल हो जा रहा है, 16a प्लस में है, यहाँ पे माइनस में हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा 6d, तो यहाँ पे हमारा 10d आ गया और यहाँ पे 34 - 14 हमारा 20 आ गया। तो इस तरह से हमारा d यहाँ पे 2 हो गया। अब इस वैल्यू को, d के वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में रख सकते हैं या तो 2 में, किसी में भी रखेंगे हमारा a का वैल्यू आ जाएगा। तो हम a में फर्स्ट वाले में रखते हैं चूँकि कैलकुलेशन कम वहाँ पे करना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाले में रखते हैं, 2 वाले को, सेकेंड वाले को हटा लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम रख रहे हैं तो यहाँ पे 2a 6 × 2, 2 के जगह पे, d के जगह पे 2 हम रख लिए, यहाँ पे हमारा 12 हो गया 14 और यहाँ पे a का वैल्यू 1 आ गया। इस तरह से हमारा दोनों ही वैल्यू आ गया, a का भी वैल्यू आ गया और d का भी वैल्यू आ गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम रख करके आसानी से एस एन का वैल्यू निकाल सकते हैं कि एस एन मतलब कि वो सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि अब हम किसी भी टर्म को वहाँ पे डालेंगे तो हमारा एक वैल्यू निकल के आएगा। इस तरह से हम देखते हैं, ए यहाँ पे 1 हो गया हमारा, डी हमारा 2 हो गया। बाई क्वेश्चन एन हमारा एन टर्म्स का निकालना है, तो एस एन निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, इन टर्म्स के लिए ही निकालना है, इसलिए यहाँ पे एन ही लिख देंगे, n/2 2a n - 1 इंटू डी। यहाँ पे n/2 क्योंकि एन टर्म्स के लिए निकालना है, कितने टर्म्स तो हमें पता है नहीं, एन टर्म्स कोई भी टर्म हो सकता है। तो यहाँ पे a के जगह पे 1 हम लिख लिए, n - 1 का n - 1, डी के जगह पे 2, फिर यहाँ पे n/2 और फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 और 2 से फिर हमने 2 से n में किया, फिर 2 से 1 में किया, तो ये हमारा एक 2n हो गया, दूसरा 2 × 1 -2 हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इस चीज़ को। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे, ये हमारा 2 और +2 और -2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2n बच जाएगा और यहाँ पे n/2 हो जाएगा। तो n/2 और यहाँ पे हमारा क्या है 2n, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारा n और n स्क्वायर हो गया, यानी कि एस एन हमारा n स्क्वायर हो गया। अब एस एन हमारा सम ऑफ n टर्म्स यानी कि n स्क्वायर हो गया। अब इस n के जगह पे हम कोई भी चाहे किसकी कोई भी टर्म रखें, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा।
जैसे अब हम लोग मान लो यहाँ पे फिफ्थ टर्म के लिए देखना है, तो फिफ्थ टर्म के लिए हमारा क्या करना है, फिफ्थ टर्म के लिए एस एन ऑफ फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर शिफ्ट कर देना है, यानी कि 5 5 ज़ा 25, तो यानी इसका एस एन हमारा 25 हो जाएगा। ऐसे आप रख करके किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा एक और था, इसमें इसमें n 7 था, जैसे इसमें फर्स्ट केस में हमारा n क्या था, n यहाँ पे 7 था। तो अब एस एन हमें निकालना है, तो एस एन की जगह पे n का स्क्वायर, n एस एन इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, n हमारा क्या है 7 है, तो हम 7 का स्क्वायर कर ले रहे हैं, तो यानी सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा हमारा 49, जो कि हमारा दिया भी हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि जब हम 7 टर्म ले रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 49 आ रहा है। इसलिए हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल सही है कि एस एन इज इक्वल टू यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा तो हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।